नमस्कार। राम राम साहब। कल राजस्थान किसान राजनीति और जाट समाज के एक बहुत बड़े कंधे ने राजस्थान के किसानों और जाटों का साथ छोड़ दिया। कल उनका देहावसान हो गया। स्वर्गीय रामेश्वर जी डूडी, कल उनका इंतकाल हो गया। रामेश्वर जी डूडी नौखा से प्रधान बने, उसके बाद में जिला प्रमुख, फिर बीकानेर से लोकसभा के सदस्य के रूप में खड़े हुए तो धर्मेंद्र को बीजेपी ने सामने खड़ा किया, रामेश्वर जी डूडी को हरवाया गया। उसके बाद में कांग्रेस के टिकट से नौका से विधायक बने। कांग्रेस के एक कद्दावर जाट नेता, किसान नेता रामेश्वर जी डूडी, कल उनका देहावसान हो गया। जाट राजनीति में या किसान राजनीति में एक ऐसा चेहरा विरले ही देखने को मिलता है जिनकी पर्सनल दुश्मनी किसी भी नेता के साथ नहीं। उनकी दुश्मनी के किस्से कहीं पे भी नहीं सुने जा सकते, ना कहीं देखा जा सकता है कि रामेश्वर जी डूडी के कोई दुश्मन था। उनके विपक्ष के लोग भी हमेशा यही बखान करते थे कि रामेश्वर जी डूडी एक महान चरित्रवान नेता है जो कभी दुश्मन के भी हालचाल पूछने में पीछे नहीं रहते थे। उनको वोट दें या नहीं दे, रामेश्वर जी डूडी ने कभी किसी का काम मना नहीं किया। यह उनका इतिहास रहा था। और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी रामेश्वर जी डूडी, अच्छा पारिवारिक पृष्ठभूमि रामेश्वर जी डूडी की। रामेश्वर जी डूडी अंतिम बार इलेक्शन उन्होंने लड़ा, वो आरसीए अध्यक्ष का इलेक्शन था, जिसमें अशोक गहलोत के पुत्र ने उनको अंदर भी नहीं घुसने दिया। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। अब आगे देख, आरसीए इलेक्शन में रामेश्वर जी डूडी का सपोर्ट किया था हनुमान बेनीवाल ने। वहां एसएमएस स्टेडियम में रामेश्वर जी डूडी को घुसने तक नहीं दिया गया। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, रामेश्वर जी डूडी कांग्रेस में थे और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके थे, विपक्ष के नेता भी थे रामेश्वर जी डूडी, जब कांग्रेस की 21 सीटें आई थी उस टाइम। फिर भी अशोक गहलोत जो कल तक संवेदनाएं दे रहे थे, एक नेता होने के नाते संवेदनाएं देते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन किसान राजनीति के खिलाफत में रहे अशोक गहलोत, ये हमेशा से देखा गया। रामेश्वर जी डूडी को आरसीए का अध्यक्ष बनने के लिए उनके ही पुत्र ने रोका, सामने पुलिस को लाके खड़ा कर दिया, तो सरकार उन्हीं की थी। तो फिर अशोक जी किस हिसाब से एक सीएम का चेहरा होते हुए अपने पुत्र मोह में अशोक जी खो गए थे, ये बड़ी सोचने वाली बात है। अब आगे देखते हैं क्या होता है किसान राजनीति और जाट राजनीति के साथ राजस्थान में। बीजेपी जो संवेदनाएं दे रही है, संवेदनाएं व्यक्त कर रही है, तो मैं बीजेपी के उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष या कभी कोई टाइम विधानसभा अध्यक्ष रहे थे या दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, उनको आपने श्रद्धांजलि दी, अच्छी बातें देनी भी चाहिए। लेकिन राज्यपाल रह चुके सत्यपाल जी मलिक को आपके नेताओं ने श्रद्धांजलि नहीं दी, क्यों? इससे ये स्पष्ट होता है कि आप किसान राजनीति के खिलाफत में हैं। ये सीधा देखा गया है कि आप ओपन तौर पे खिलाफत में हैं किसान राजनीति के, जो एक गलत बात है, गलत तथ्य है, ये राजनीति के लिए सही नहीं है। सत्यपाल जी मलिक ने अगर आपके खिलाफत में बयान दिए, लेकिन वो बयान दिए तो वो जांच योग्य थे, आप उसकी जांच करवा लेते, लेकिन आपने उनको उनकी मृत्यु पर कोई श्रद्धांजलि नहीं। एक राज्यपाल थे वो, 3 बड़े स्टेट के राज्यपाल रहे, विधायक रहे वो, उसके बावजूद, और जो प्रदेश अध्यक्ष जिनको बना दिया गया उनके प्रति आप संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप किसान दूरी के पूर्ण रूप से खिलाफत में है। बीजेपी पूर्ण रूप से खिलाफत में, वो हमेशा से देखा गया है, क्योंकि अभी तक राजस्थान में बेमौसम बारिश चल रही है, बीजेपी उसके लिए कुछ नहीं कर रही। हालांकि सरकार को गिरदावरी करवानी चाहिए। मैं चाहूंगा कि जितने भी स्थानीय नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, उनको
सरकार के प्रति उनका कुछ रुख रहता है आम जनता के लिए कि आप सरकार को बोलें जल्दी से जल्दी गिरदावरी करवा के किसानों को मुआवजा दिलवाएं, ताकि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है किसान, उनका तंत्र मजबूत रहे, कमजोर नहीं पड़े। ये सोचने वाली बात है, आप भी सोचें। और जितने भी देखने वाले, मैं उनसे चाहूंगा कि वो उन नेताओं के ऊपर दबाव बनाए। अगर आप दबाव नहीं बनाएंगे तो आपका ये काम नहीं होगा। और जो जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, जो किसान राजनीति के खिलाफत में कमेंट कर रहे हैं, तो उनसे पूछना चाहूंगा अगर हकीकत में किसानों के साथ है तो आप भी बता दें कुछ कमेंट करके कि हाँ यहाँ किसानों का साथ दिया है, तब हम भी मान लेंगे। नहीं तो बीजेपी किसानों के साथ नहीं है, ये हकीकत में देखा गया है। धन्यवाद। राम राम।